Let's learn exercise 1.1 of 9th class. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैप दिया गया है। ओके, और इसी मैप के बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व होंगे। 4 क्वेश्चंस, बहुत इजी, बहुत नॉर्मली आप समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो पहले मैप को समझते हैं। मैप में देखो आप ध्यान से, मैप में हमें ये वाई एक्सिस दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है, और ये हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे आप देखो ये राइट वॉल है, तो ये कौन सी हुई, इसके ऑपोजिट लेफ्ट वॉल है ना। ये अपर हुई और ये लोअर हुई। ओके, सो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अपर है और ये लोअर है। ओके, बीच में हमें एक बेड दिया गया है, वार्डरोब दी गई है, एंड कुछ नॉर्मल नॉर्मल से हमको चीजें दी गई हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कई चीजों के नाम दिए गए हैं। D1 दिया गया है, R1 दिया गया है, W2 दिया गया है, W1 दिया गया है, ठीक है, F दिया गया है, राइट। तो हमें इन्हीं सारे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप देखो, इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है रियान के कमरे का गेट, तो बताओ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से ये गेट D1 और R1 कितनी दूर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से ये कितनी दूर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो। इसने पूछा कि लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है हमारा, लेफ्ट वॉल क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। अब D1 और R1 जो है, क्या वो वाई एक्सिस पे लैंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इसका क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो ये लैंड ही नहीं हो रहा, तो ये कितनी दूर है, ये है 0। क्या है ये, 0। ओके, फर्स्ट वाले का 0 आएगा। एंड इसमें सेकंड पूछा गया है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वो कितनी दूर है। अब एक्स एक्सिस पे तो ये लैंड हो रहा है, तो D1 एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। अगर मैं इसे इरेज करूं तो आप ये देखो, D1 कहाँ लैंड कर रहा है, 8 पे, है ना, 8 पे। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 8 एंड 0, है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा D1 का। और R1 का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, R1 हमारा कितना है, 11.05, तो 11.5 एंड इसका जो y एक्सिस है वो 0 है। समझ आया। तो ये नॉर्मली एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि हम हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं एंड देन फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, तो जो चीज एक्स एक्सिस पे लैंड हो रही है उसको हम यहाँ रखेंगे, और जो चीज वाई एक्सिस पे लैंड हो रही है उसको हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। सो सिंपल, D1 का कोऑर्डिनेट ये वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस उसका 8 है और वाई एक्सिस उसका 0 है। नॉर्मल, सिंपल, इजी। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो। अब आप, इफ R1 इज अ पॉइंट 11.50, अगर R1 के कोऑर्डिनेट 11.5 एंड 0 हैं, हाउ वाइड द डोर, डोर कितना चौड़ा है। तो नेक्स्ट पूछा गया है, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है कि डोर कितना चौड़ा है, वाइड, वाइडनेस लिखनी है उसकी, वाइड कितना है, पहले ये पूछा है। देन सेकंड क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि आपको क्या लगता है इतना चौड़ा गेट क्या कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना चौड़ाई वाला गेट है वो व्हील चेयर वाले पर्सन के लिए ठीक है। अगर ठीक है तो क्यों है, और अगर ठीक नहीं है तो भी क्यों। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजों का आंसर देना है। पहले हम क्या करेंगे, उसकी वाइडनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। वाइडनेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, बड़े से छोटे को माइनस, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा R1 पॉइंट कितना है, 11.5, और D1 कितना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना डोर को, तो हम क्या करेंगे, D1 को माइनस कर देंगे। तो D1 हमारा कितना है, 8, राइट। हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 3.5, राइट। 3.5 है। तो अगर आपको लगता है कि 3.5 व्हील चेयर वाले इंसान के लिए ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये वाला जो जितनी चौड़ाई दी गई है, मतलब वाइडनेस दी गई है, तो ये एक व्हील चेयर वाले व्यक्ति के लिए अच्छी है।
और अगर आपको लगता है नहीं इसके लिए थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए, तो आप सिंपली लिखो कि नहीं, इस इतने चौड़े गेट में एक व्हीलचेयर वाला व्यक्ति नहीं घुस सकता, इसलिए उसको थोड़ा सा और चौड़ा गेट हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए या उसके लिए बनाना चाहिए 4 फुट या 5 फुट, अपने हिसाब से। एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन जस्ट से इट। ठीक है, ये तुम्हारी दिल का क्वेश्चन है कि आपको इसके लिए क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ B1 हमें y एक्सिस पे दिया है, अगर B1 के पॉइंट है 0 1.5 एंड B2 का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो रिप्रेजेंट करो कि बाथरूम का डोर कितना चौड़ा है या कितना छोटा है बेडरूम के डोर से। ठीक है, हमें बताना है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, B2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 0 एंड 4, ठीक है, एंड B1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 1.5। आप सिंपली क्या करोगे, B2 में से B1 को माइनस करना है। अब 0 का 0 तो एज इट इज रहेगा, और में से 1.5 अगर मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा 2.5, आंसर आएगा मेरा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, देख के बताओ, हमारे जो रूम का डोर निकला था वो निकला था 3.5, ठीक है, 3.5 थी उसकी विड्थ, और इसकी वाइडनेस कितनी है 2.5, तो कौन सा चौड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है रूम का गेट जो है वो बाथरूम के गेट से चौड़ा हुआ, बस सिंपल। ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई।